कहानी शुरू होती है एक रैमी नाम के एक आदमी से, जो अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था और जो कि पेंटर था। एक दिन वो अपने बच्चों को खिला रहा होता है तो वो अपनी कुर्सी के अंदर धंसता जा रहा होता है, यानी जैसे कोई चीज़ उसको अपने अंदर खींच रही हो। वो फ़ौरन से खड़ा तो हो जाता है, लेकिन वो इस अजीब चीज़ को काफ़ी देर तक सोचता भी रहता है। फिर उस दिन के बाद उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे वो कभी सोफ़े के अंदर धंस जाता तो कभी बेड के अंदर धंस जाता था, लेकिन उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वो स्टूडियो में जहाँ पर वो पेंटिंग करता था अपने बच्चों के साथ था, उधर वो काम करते हुए पानी का टब बंद करना भूल गया था, जिसकी वजह से उसका सारा स्टूडियो पानी से भर जाता है और उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसका सारा स्टूडियो बर्बाद हो गया था। वहाँ पर वो अपनी पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश करता है और जैसे ही किसी भी पेंटिंग को बचाने की कोशिश करता है तो वो ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। मगर इस बार वो बाहर नहीं आया था बचकर, बल्कि वो एक किसी और दुनिया के तालाब में जाकर निकलता है जहाँ पर तीन तीन सूरज थे। वहाँ पर वो कुछ जंगली लोगों को भी देखता है, लेकिन अगले ही पल उसे कोई पानी में से खींच लेता है। फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ गया था, लेकिन अब उसको बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई उसका वहम नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। फिर वो ये सब बातें अपनी बीवी को बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होती। दरअसल उसकी बीवी अपने बॉस को पसंद करती थी और वो उसको छोड़ना चाहती थी। अब रैमी के पास तो कुछ भी नहीं बचा था, ना उसका स्टूडियो और ना ही उसकी बीवी। फिर उसकी बीवी अपने बॉस को मिलवाने के लिए घर पर भी ले आती है। रैमी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आराम से इनकी सब बातें मान लेता है और वो ये भी कह देता है कि मैं कुछ दिन के बाद यहाँ से घर छोड़कर चला जाऊँगा। फिर रैमी अपने घर वालों को ये सब कुछ बताता है कि उसकी बीवी उसको छोड़ना चाहती है और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, तो वो भी उसकी कोई मदद नहीं करते। फिर वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ पर भी उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। उसकी बिल्ली जंप करती है और हवा में ही रुक जाती है। वो उसको हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली तो ऐसे लगता है जैसे वहीं पर जम गई हो। फिर वो अपने आसपास की तमाम चीज़ों को देखता है तो नोट करता है कि सब चीज़ें रुक गई हैं। लिक्विड भी एक जगह पर रुका हुआ था और वो अब ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा था। फिर अचानक से वो अपने घर से जंगल में जाकर गिरता है। तब वो वहाँ पर देखता है कि जंगली लोग जानवर को काट रहे हैं और रैमी उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो लोग तो रैमी को अपना खाना समझ रहे थे और वो रैमी के पीछे भाग पड़ते हैं और रैमी अपनी जान छुड़ाकर किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक गाँव में आता है और वहाँ आकर एक गार के अंदर छुप जाता है। फिर वहाँ पर उसे कोई चीज़ अचानक से खींचती है अपनी तरफ और वो दोबारा से अपने घर में आकर गिर जाता है। सब घर वाले परेशान हो गए थे और तमाम चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं और कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि रैमी कहीं गया था, बल्कि वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि रैमी पागल हो गया है। फिर हम देखते हैं कि रैमी बेहोश हो जाता है और उसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी वो डॉक्टर को तमाम बातें बताता है, लेकिन डॉक्टर भी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। फिर रैमी अपने स्टूडियो में जाता है तो वहाँ पर बैंक वाले और उसके कस्टमर्स सब लोग उससे पैसे लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन अचानक से सब लोग हिलना बोलना बंद कर देते हैं और फिर रैमी दोबारा से ज़मीन के अंदर जाने लगा था। अब वो तीसरी बार उसी दुनिया में दोबारा से पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे जंगली लोग थे और उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे वो इसी का इंतज़ार कर रहे थे और इशारों ही इशारों में इसे उनकी बात समझ आ जाती है कि वो इसे उड़ने का कह रहे हैं। फिर रैमी को लगता है कि शायद वो उड़ सकता है और वो जोश में उड़ने की कोशिश करता है और नीचे जाकर गिरता है। फिर वो उसे वहाँ पर ज़बरदस्ती एक जादुई फल खिला देते हैं। उस फल को खाने की वजह से रैमी उनकी ज़ुबान को समझने लगा था। फिर उस कबीले का सरदार उसको समझाता है कि वो इनकी दुनिया में आया कैसे। असल में सभी जंगली लोग जोटान नाम के एक जंगली राक्षस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो किसी को भी उठाता था और मारकर खा जाता था। फिर कबीले के लोगों को अपनी एक किताब से पता चला कि दूसरी दुनिया का आदमी ही उन्हें इस राक्षस से बचा सकता है, इसलिए वो जादू करके रैमी को अपनी दुनिया में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो कुछ भी रैमी के साथ हो रहा था वो सब कुछ इनके जादू की वजह से हो रहा था, लेकिन रैमी इनकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है। फिर वो इसको मनाने के लिए उल्टा भी लटका देते हैं। फिर उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं जहाँ पर ये जोटान को मारने का प्लान सोचेगा। फिर जैसे ही ये तरबूज को उठाता है तो वापस से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। इस बार ये किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये जान चुका था कि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर ये सब चीज़ों से तंग आकर ताकत की खुराक खाना शुरू कर देता है ताकि ये जोटान राक्षस को हरा सके, क्योंकि ये जानता था ऐसे तो कबीले वाले इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दोबारा से कबीले के लोगों के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर वो लोग उसे तलवार देते हैं और पूछते हैं कि हम जोटान से कैसे बचेंगे। तो रैमी कहता है कि तुम्हें अपना गाँव बदलना होगा और इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उन लोगों का ये मानना था कि अगर उन्होंने गांव को छोड़ा तो उनके ऊपर बिजली गिर जाएगी और सब लोग मर जाएंगे। फिर रैमी खुद उनके सामने गांव से बाहर आकर उनको दिखाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर देखते ही देखते कबीले के लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। फिर रास्ते में जोटान के दो आदमी उन्हें तंग करते हैं, मगर रैमी बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और वहाँ पर एक को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग कबीले के जो थे वो उसको अपना सरदार मानना शुरू कर देते हैं। फिर रैमी वापस से अपनी दुनिया में आता है और वहाँ आकर
लड़ाई करने के नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वो कबीले वालों के पास जाता है और उन्हें भी लड़ाई करने के तमाम तरीक़ों के बारे में बताता है और उनके अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि कैसे वो अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आता है और अपने बेटे के साथ टाइम गुजारता है। तभी फिर ये दोबारा से उसी दुनिया में आ जाता है और वहाँ आकर देखता है तो वहाँ पर जंग छिड़ी हुई थी। जोटान की आर्मी कबीले के लोगों पर भारी पड़ रही थी और उन्हें बुरे तरीके से मार रही थी। तभी ये सभी लोगों को बचाकर एक जगह पर ले आता है और उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसके बाद ये जोटान के आदमियों के पास जाकर उनकी बेइज्जती करता है और फिर वहाँ से भाग आता है और सब लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर ये अपने कबीले के लोगों को कहता है इन पर हमला कर दो और ये खुद भागकर एक दरख्त में छुप जाता है। फिर कबीले के लोग जोटान की आर्मी के ऊपर तीर बरसा रहे होते हैं। सारी दुश्मन आर्मी मारी जा चुकी होती है। फिर ये सब कबीले के लोग रैमी के आगे सर झुका लेते हैं। वो अब उनका राजा बन चुका था। फिर कबीले वाले उसे अपना गॉड समझने लगे थे और उसे यहाँ पर हर चीज़ के मज़े मिल रहे थे। उसके आसपास भी बहुत सारी लड़कियाँ थीं। काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है और फिर वक्त के साथ साथ रैमी भी बदल जाता है। जहाँ वो पहले काफ़ी डरपोक इंसान था, अब वो काफ़ी निडर और बहादुर इंसान बन जाता है। वो कबीले के लोगों के साथ गुलामों वाला सलूक करने लगा था। पहले तो सब लोग उसका हुक्म मान रहे थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। वहाँ पर कुछ लोग अब रैमी को पकड़कर मारने वाले थे, लेकिन तभी वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है और दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है। रैमी अपना सबक सीख चुका था कि लोगों को ऐसे राजा की ज़रूरत नहीं होती जो उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करे। रैमी वापस अपनी दुनिया में आकर अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वह दोबारा से पेंटिंग्स को शुरू कर सके। अब रैमी की ज़िंदगी में एक लड़की भी आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन जैसे ही ये लड़की इसके पास आती है रैमी फ़ौरन से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर कबीले के लोग इसको कहते हैं कि अभी तुमने जोटान को मारना है, जिसके बाद ही ये सब कुछ ख़त्म होगा। हालांकि रैमी इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उसको जोटान की गुफ़ा के अंदर फेंक देते हैं। फिर रैमी अपना हथियार उठाता है और सीधा जोटान पर मारता है, जो कि जोटान को जाकर लग जाता है और वहीं पर जोटान राक्षस मर जाता है। सभी बहुत खुश थे। अब उस कबीले के लोगों की आखिरी रस्म बाकी रह गई थी कि लोगों ने रैमी को मार कर खाना था। जब ये रैमी को पता चलता है तो वो डर कर भागना शुरू करता है, मगर वो आदमी जिसने रैमी को जादू करके इस दुनिया में बुलाया था वो अपनी एक चीज़ को आग में फेंक देता है, जिससे रैमी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। फिर कबीले के सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको मारने ही वाले थे। तभी एक कुछ लोग उस जलती हुई चीज़ को उठाकर पानी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रैमी बच जाता है और अब वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया था, जहां पर उसकी बीवी और वो लड़की भी थी जो कि उसे पसंद करती थी। जब उस लड़की को पता चलता है कि इसका अभी अपनी बीवी के साथ डाइवोर्स नहीं हुआ तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसकी बीवी को भी अब यहाँ पर एहसास हो गया था कि उसने जो कुछ भी किया वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी और फिर वो रैमी से माफ़ी मांगती है। उधर दूसरी दुनिया में जंगली लोगों ने रैमी का स्टैचू बनाकर बहुत बड़ा खड़ा कर दिया था ताकि उसको याद रखा जा सके। फिर मूवी के आखिर में रैमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ समंदर के किनारे पर था और सब लोग बहुत खुश थे और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।